हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों प्लेन से पास करता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। मैं नोट करूं, इन दोनों प्लेन से मेरा प्लेन पास करता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आती है। अब यहां पे एक लेमडा की टर्म है, तो मुझे लेमडा निकालना पड़ेगा इक्वेशन निकालने के लिए। लेमडा निकालने के लिए मुझे एक और चीज गिवन है कि ये वाला जो प्लेन है जो निकालना है हमें, वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। अब अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे, तो उससे मेरी लेमडा की वैल्यू आएगी। लेमडा की वैल्यू दोबारा इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो प्लेन की इक्वेशन आएगी। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्लेन को इस फॉर्म में लेके आता हूं, a1x b1y c1z इक्वल टू d1 की फॉर्म में, और इसको इस फॉर्म में, और सॉल्व करते हैं। अब मेरे पहले प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। इसे लिखना है a1x b1y, यानी कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए x और y और z से। तो इसे लिखता हूं 1x 1y 1z इक्वल टू 1। अब इससे कंपेयर करूं तो a1 की वैल्यू 1 आती है, b1 की वैल्यू 1 आती है, ऐसे ही c1 की 1 और d1 की वैल्यू 1। और दूसरा प्लेन कुछ ऐसे है। इसे इससे कंपेयर करूं तो a2 आता है 2, b2 आएगा 3, c2 4 और d2 की वैल्यू आएगी 5। अब इस फॉर्मूले में मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं, तो मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब हमें यहां पे लेमडा निकालना है। लेमडा निकालने के लिए हमें एक और चीज गिवन है। गिवन है प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। और अगर दो लाइंस मेरे परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कुछ ऐसे होते हैं। अब इस प्लेन की बात करूं तो इस प्लेन में नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो x, y, z से मल्टीप्लाइड नंबर्स है वो, यानी 1 + 2 लेमडा, 1 + 3 लेमडा, 1 + 4 लेमडा। ऐसे ही इस प्लेन का होगा 1, -1 और 1। तो मेरे दोनों के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो मेरी लेमडा की वैल्यू आएगी। इसे देखते हैं। तो पहला मेरा नॉर्मल होगा ये वाला, इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1 + 2 लेमडा, 1 + 3 लेमडा, 1 + 4 लेमडा। तो a1 b1 c1 की वैल्यू मैं कुछ ऐसे कह लेता हूं। ऐसे ही दूसरा नॉर्मल मेरा ये है i - j + k, तो इसका होगा 1 - 1 1। तो a2, सॉरी यहां पे a2 b2 c2 है, तो a2 b2 c2 की वैल्यू ये आ गई। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसे सॉल्व करूं तो लेमडा आता है -1/3। अब यही लेमडा की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है।